कमरे में जाने के बाद समीरा ने कबर्ड से कपड़े निकाले और वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ ही देर बाद वो रेडी हो गई। उसने नीचे ब्लू टोन जीन्स पहन रखी थी, ऊपर ग्रीन टॉप जिसको उसने इन कर रखा था और ऊपर से प्रिंटेड शर्ट पहन रखा था। बालों को समेटकर उसने बन बना रखी थी और नीचे हील्स पहनी थी। कमरे से बाहर आई तो देखा कि डैड जा चुके थे। उसने अपने मॉम से कहा, मॉम, मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए। डैड ने आज तक इतने प्यार से बात नहीं की है। अगर कुछ गलत हुआ तो उतने ही गुस्से से वो हम पे भड़केंगे। उसकी मॉम बोली, बेटा, एक ही बार की तो बात है और वैसे भी वो हमसे कुछ नहीं कहते। समीरा कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है पर अपनी माँ का इनोसेंट चेहरा देखकर चुप हो गई। समीरा ने बहुत ही धीमे आवाज में कहा, मॉम, सिर्फ आपके लिए। मॉम ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ हाँ जानती हूँ मैं, चल अब जल्दी जा नहीं तो लेट हो जाएगी। उसने अपना फोन लिया और होटल के लिए कैब बुक की। कुछ देर बाद कैब उसके घर के बाहर आ गई। समीरा ने मॉम से बाय बोला और कैब में बैठ के होटल के लिए निकल गई। कैब में बैठी उसकी नजर खिड़की के बाहर ही थी। उसके ठीक सामने शांत समंदर था पर समीरा का मन बेचैन था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। बार बार बस वो यही सोच रही थी कि पता नहीं डैड ने किससे मिलने भेज दिया है। तभी कैब होटल के बाहर आकर रुकी। जब वो होटल पहुंची तो घड़ी में 11:30 बज रहे थे। वो होटल के सामने कैब से उतरी। उसकी आंखें होटल देखते ही खुली की खुली रह गई। उसे कोई आइडिया नहीं था कि होटल 5 स्टार होगा। उसने एक बार होटल की तरफ देखा, फिर अपने कपड़े को देखा। उसे रियलाइज हुआ कि वो बिल्कुल ही झल्ली बनकर आ गई है। समीरा रिसेप्शन डेस्क पे पहुंची। उसके मन में हेजिटेशन थी। होटल में घुसने के बाद चारों ओर ग्लासेस, फ्लावर्स, शैंडेलियर्स, वाटर फाउंटेन देखकर समीरा थोड़ा कॉन्शियस हो गई। उसने रिसेप्शनिस्ट को कहा, I have a lunch meeting with Mr. खन्ना। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने डेस्कटॉप पे सर्च किया। मैम, आप वेटिंग लॉबी में बैठिए। उस समय घड़ी में 11:40 बज रहे थे। समीरा ने घड़ी की तरफ देखा और बोली, कैसे बिजनेसमैन है मिस्टर खन्ना, टाइम की कीमत नहीं है उनके लिए। बैठे बैठे वो बोर हो रही थी। होटल का एक चक्कर मारने के लिए वो वहां से निकल गई। उसी समय होटल के फर्स्ट फ्लोर पर एक शख्स इधर उधर टहल रहा था। उसने ब्लू कलर का सूट पहन रखा था और नीचे ब्राउन कलर के शूज। उसने लेफ्ट हैंड पर क्लासिक सिल्वर वॉच पहन रखी थी जो बहुत ही स्टाइलिश लग रही थी। तभी एक होटल स्टाफ आया और पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? तभी पीछे से उस आदमी की सेक्रेटरी आई और स्टाफ से बोली, सर की बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो एक कैबिन का अरेंजमेंट करो। मैनेजर की बात सुनकर स्टाफ मेंबर बोला, सॉरी मैम, आज के सभी प्राइवेट कैबिन ऑलरेडी बुक्ड हैं। अगर आप कहे तो मैं 2 घंटे बाद के लिए रूम बुक कर देता हूँ। तभी मिस्टर खन्ना जो राउंड अप पे आए थे, उनकी नजर बात करते हुए शख्स पर पड़ी और पास आकर बोला, मिस्टर मल्होत्रा, आप यहाँ लंच या फॉर्मल मीटिंग? प्रणव ने उसकी तरफ देखा और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हुए बोला, हेलो मिस्टर खन्ना, एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो सभी कैबिन बुक्ड है। अभी होटल मैनेजर से बात हो रही है। मिस्टर खन्ना, उसकी क्या जरूरत है? इफ यू डोंट माइंड तो आप मेरा ऑफिस कैबिन यूज कर सकते हैं। प्रणव ने मिस्टर खन्ना की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं, आप परेशान मत हो, आई विल बुक समवेयर एल्स। खन्ना ने जिद करते हुए कहा, कैसे बात कर रहे हैं? यू कैन यूज माई कैबिन, दैट्स फाइन। खन्ना के इतने कहने पे मिस्टर मल्होत्रा ने एक स्माइल के साथ उन्हें थैंक यू कहा। सर, इसमें थैंक्स की क्या बात है? खन्ना ने स्टाफ मेंबर को तुरंत ऑर्डर दिया, सर को मेरे कैबिन में लेके जाओ। इधर समीरा काफी देर से लॉबी में टहलने के बाद वापस रिसेप्शन पे आई और उसने रिसेप्शनिस्ट से झुंझलाते हुए कहा, क्या मिस्टर खन्ना ने मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा है? रिसेप्शनिस्ट ने ना में सर हिलाया। समीरा इंतजार करते करते इरिटेट हो गई थी। रिसेप्शनिस्ट ने मिस्टर खन्ना का शेड्यूल चेक किया और कहा, आप उनके कैबिन में वेट कर लीजिए। समीरा उससे भड़क गई और इतने देर तक वेट करवाने पे उसे सुना दिया,
रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत माफी मांगी और स्टाफ को बोला कि मैडम को खन्ना सर के कैबिन में ले जाओ। कैबिन में आकर उसने देखा सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसका चेहरा दीवार की तरफ था। उसे देखकर समीरा समझ गई कि हो ना हो ये मिस्टर खन्ना ही है। वो धीरे से सोफे के साइड में आई। उसे अभी भी उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, गुड आफ्टरनून सर, आई एम मिस कपूर। फोन में बिजी उस आदमी ने जब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो समीरा बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सामने रखे चेयर पर जाकर बैठ गई। बैठने के बाद उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। वो चेयर पर फ्रीज हो गई। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे वो मिलने आई थी वो प्रणव है। वही प्रणव जिसके सामने कल वो नकली दुल्हन बनकर खड़ी थी। कल रात अचानक उसे उस किस की याद आ गई और उसके कान लाल हो गए। उसकी आंखों के सामने पिछली रात का सारा सीन आने लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि वो प्रणव से दोबारा और वो भी इस तरह मिलेगी। कुछ सेकंड बाद उसने हैरानी भरे शब्दों से कहा, मिस्टर मल्होत्रा। आश्चर्य से भरी आवाज सुनकर प्रणव ने ऊपर देखा और समीरा को देखकर शॉक्ड हो गया और एक टक लगा के समीरा की तरफ देखता रहा। पिछली रात को जो भी हुआ था उस इंसिडेंस की वजह से प्रणव चाहकर भी समीरा का चेहरा नहीं भूल पा रहा था। उसे देखते ही लास्ट नाइट की एक एक बात प्रणव के सामने आने लगी। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। समीरा मन ही मन बोल रही थी, डैड ने मुझे इसके साथ ब्लाइंड डेट पर भेजा है। ओ गॉड प्लीज ये लास्ट नाइट की कोई बात ना करे, बस जल्दी से मीटिंग खत्म हो और मैं जाऊं यहाँ से। तभी प्रणव ने हैरानी भरे लहजे में कहा, क्या तुम ही मिस कपूर हो? इस पर समीरा ने धीरे से हकलाते हुए जवाब दिया, हाँ मैं समीरा कपूर हूँ। प्रणव ने चेयर की तरफ इशारा करते हुए समीरा को बैठने को कहा और खुद भी बैठ गया। समीरा गले को साफ करते हुए बोली, यहाँ मैं आपके साथ ओनली लंच के लिए आई हूँ। होप कि आपको भी अपनी बातें याद हो। इस लंच के बाद आपको मेरे डैड की कंपनी को बचाना होगा और प्लीज कल रात जो भी हुआ वो सारी बातें आप हमारे बीच ही रहने दें। एक बार डैड की कंपनी इस क्राइसिस से बच जाए उसके बाद मुझे ना उनसे मतलब है और ना आपसे। समीरा ने सारी बातें एक ही सांस में कह दी। समीरा को इस तरह बोलते हुए देख प्रणव बस उसे ही देखता जा रहा था। प्रणव कभी उसकी बड़ी बड़ी झुकी हुई आंखें को देखता तो कभी हिलते हुए होठों को। प्रणव की आंखें जैसे समीरा पर गड़ सी गई हो। समीरा ने अपनी बातें खत्म की और उसने प्रणव की तरफ देखा। वो देखना चाहती थी कि प्रणव उसकी बातों पर क्या रिएक्ट करता है। प्रणव के कुछ न बोलने पर समीरा ने बोला, मिस्टर खन्ना आप सुन तो रहे हैं ना मैंने जो भी बोला? मिस्टर खन्ना। प्रणव ने अलग सरनेम सुनकर एकदम चौंक कर समीरा से पूछा, मिस्टर खन्ना? प्रणव को यूं देख समीरा सार्कास्टिक तरीके से बोली, आप ही मिस्टर खन्ना है ना? और तो कोई नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ। इस पर प्रणव ने हंसते हुए कहा, मिस्टर खन्ना तो मुझे भी नजर नहीं आ रहे हैं। प्रणव की बातें सुनकर समीरा ने हैरानी से कहा, आप मिस्टर खन्ना नहीं है तो इस रूम में क्या कर रहे हैं? प्रणव अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और बोला, एक्सक्यूज मी मैडम, ये रूम मैंने बुक किया है, ऐसे कहीं नहीं चला जाता हूँ मैं। प्रणव की बातें सुनकर समीरा ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, ऐसे कहीं नहीं चला जाता इसका क्या मतलब? आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं कहीं भी चली जाती हूँ ऐसे? आपसे पहले मैं आई थी इस रूम में। समीरा की बात सुनकर प्रणव के चेहरे पर हल्की सी व्यंग मुस्कान आ गई और बोला, पहले तो नहीं लगा था पर अभी देख के लग रहा है कि तुम कहीं भी जा सकती हो, तभी तो एक बूढ़े आदमी के साथ लंच डेट पर आई हो। प्रणव की बातें सुनकर समीरा को गुस्सा आ गया, पर इससे ज्यादा कि और वो कुछ बोल पाती, उसे मिस्टर खन्ना के बारे में जानना था और हाथ पैर पटकते हुए समीरा रूम के बाहर आ गई। तभी रूम के बाहर अधेड़ उम्र का आदमी आया जिसकी उम्र 40-45 साल थी और समीरा से पूछा, आर यू मिस कपूर? समीरा आवाज सुनकर रुक गई और बोली, यस आई एम, बट हु आर यू? मैं मिस्टर खन्ना, उस आदमी ने जवाब दिया। समीरा को पहले से ही गुस्सा आ रहा था। उसे देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया और बोली, आपको टाइम की कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं? और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ लंच डेट के लिए मान जाऊंगी? समीरा की बातों को रोकने के लिए वो आदमी कई बार बीच में बोलने की कोशिश करता है, पर समीरा उसे बोलने ही नहीं देती है।
इस बार उस आदमी ने तेज आवाज में उंगली दिखाते हुए कहा, देखिए मैडम, आप अच्छा नहीं कर रही हो। इस तरीके से बात करके मैं मिस्टर कपूर को सारी बातें बताऊंगा। समीरा ने गुस्से भरे लहजे में कहा, जाओ जाओ, कह दो, मैं कोई डरती नहीं उनसे। बाहर शोर सुनकर प्रणव कमरे से बाहर निकल कर आया और बोला, क्या हो रहा है ये सब? प्रणव को देखकर मिस्टर खन्ना ने कहा, सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया। आप लंच करिए, मैं इनसे उधर जाकर बात करता हूँ। प्रणव ने समीरा की तरफ इशारा करते हुए गंभीर शब्दों में कहा, क्या बात करनी है इससे, ये मेरे साथ है। इस पर उस आदमी ने धीरे से आवाज में कहा, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था ये आपके साथ है। सॉरी सर। उसकी बातों पर प्रणव ने कहा, हाँ तो अब पता चल गया ना कि शी इज माई वुमन। समीरा हैरानी से कभी उस आदमी को देख रही थी तो कभी प्रणव को देख रही थी। प्रणव के कहने पर वो आदमी वहां से चला गया। समीरा एकदम प्रणव की ओर बढ़ और गुस्से में बोली, किसने बोला था तुम्हें बीच में ये सब बोलने के लिए? प्रणव ने उससे बड़े ही काम टोन में कहा, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा, तो ये अननेसेसरी का अग्रेशन मत दिखाओ। समीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो तपाक से बोली, समीरा का गुस्सा तुम झेल भी नहीं सकते। पहले ये बताओ कि तुमने ये क्यों कहा कि शी इज माई वुमन? प्रणव समीरा के सवाल का जवाब बड़ी ही बेबाकी से देता है, और नहीं तो क्या, यू आर माई वुमन। याद नहीं कल जब जोड़े में तैयार बैठी थी? अब बोलो। समीरा एकदम से चुप हो गई। प्रणव ने सार्केज्म के साथ बोला, मैं तुम्हारी तरह नहीं कि पैसों के लिए किसी के जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को रूइन कर दूं। समीरा का पारा एकदम से चढ़ गया। मुझे कोई शौक नहीं था बैठने का, मैं बस अपने बॉस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी, नहीं तो वो मुझे जॉब से निकाल देती। समीरा की बात सुनकर प्रणव ने फुसफुसाते हुए कहा, मतलब पैसे के लिए गलत भी कर लोगी ना? समीरा प्रणव की बात सुनकर बोली, अब तुम हद से ज्यादा बात कर रहे हो। हाउ डेयर यू से दैट? प्रणव एरोगेंटली कहता है, जो तुमने किया वही बोल रहा हूँ। तुम्हें फेक ब्राइड बनना था तो अब ये सुनने की हिम्मत रखो। समीरा ने कहा, बात करना तो दूर, अगर तुम फर्स्ट टाइम में ही बता देते कि तुम मिस्टर खन्ना नहीं हो तो मैं एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकती। प्रणव ने कहा, हाँ पता चल गया ना? समीरा ने कहा, बिल्कुल पता चल गया, और मैं अब यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक सकती। ये बोलते हुए समीरा कमरे से निकलकर लिफ्ट की तरफ जाने लगी। समीरा के जाने के बाद प्रणव ने मानो एक लंबी सांस ली और बोला, उफ, कितना बोलती है ये लड़की। होटल से बाहर निकलकर समीरा ने फोन निकालकर टाइम देखा और बोली, ओह माय गॉड, 1:30 बज गए। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। घर में भी ठीक से खाया नहीं था और जॉब के लिए भी बात करने के लिए जाना था। कुछ दूरी चलने के बाद उसे फूड स्टॉल दिखाई दिया। उसने 2 पेस्ट्रीज ली और खाने लगी। खा ही रही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। एपिसोड खत्म होता है बस इतना ही। हाँ यार, कपड़ा जरा इसका ये अजीब टाइम पे होगा। देखें जरा, देखा